क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 के जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो आज सॉल्व करेंगे हम। और इससे पहले मैंने बेसिक्स करा रखे। ठीक है, अगर बेसिक्स जो आपका है इंट्रोडक्शन वीडियो और जो 9.1 के जो पहले के शुरुआत के क्वेश्चन है, अगर वो आपने नहीं देखे हैं, सीधा यहाँ आ रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले उन वीडियो को देखना, फिर इसको जाके देखना, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमें 7 क्या बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। हमसे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक भवन है, ये ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन है, ज़मीन की ये 20 मीटर का क्या है, हमारे पास भवन है। ठीक है, ये भवन का शिखर हुआ और ये भवन का पाद बिंदु हुआ। अब भवन के ऊपर एक क्या लगा पड़ा है, मीनार। ये मेरा क्या है, भवन है, ये मेरा क्या है, मीनार है। बोला भवन के ऊपर एक मीनार लगा पड़ा है और ये मीनार का तल हुआ और ये मीनार का शिखर हुआ। और भूमि के किसी एक बिंदु पर है, यहाँ पर एक बिंदु ले लो। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल ये हुआ, शिखर ये मीनार है, मीनार का तल ये हुआ, तल फिर शिखर बोला है कि उन्नयन कोण मतलब इस नीचे से जब व्यक्ति देख रहा है इस बिंदु को, एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो जो उन्नयन कोण बोला है तो क्रमशः कितने, एक 45 है और एक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इतना मत कर देना, एक दूसरा कितना है, 60 डिग्री है। 45 यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 60 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये जो मीनार है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें बताना है। सो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h होगी। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई h मीटर होगी, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब नामांकन भी कर दो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यानी कि आपको CD निकालना है। देखो, जब भी ऐसे दो अलग अलग एंगल बनते हैं तो हम दोनों त्रिभुज जो बने उनको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो इतना पता है और ये वाला निकालना है, तो एक ही लाइन में बात हो रही है। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि एक भुजा को फिक्स करते हैं, एक भुजा को फिक्स करते हैं। अब किसको फिक्स करोगे, इसको फिक्स करोगे या इसको फिक्स करोगे, क्योंकि ये तो हमें निकालना है, तो पता क्या है हमें, है ना, ये बात आ रही है। तो आप इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कर्ण कुछ है और इसमें कर्ण कुछ है। लेकिन अगर आधार की बात की जाए, छोटे वाले त्रिभुज में भी आधार वही है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आधार वही है। तो आपको ये पता है, मतलब ये निकालना है, ये पता है, लेके चलना है। क्योंकि संबंध हमेशा एक जो पता होता है और एक जो निकालना होता है उनमें लगाना होता है। तो इसको ले लेंगे हम, ये क्या हमारा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये क्या है, आधार। ठीक है, ये हमारे क्या है, आधार है। तो छोटे दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे तो पहले छोटा ले रहे हैं, ABC में त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, देखो 10 लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। थीटा कितना है, 45। क्यों, क्योंकि लंब कितना है, BC और आधार कितना है, AB। ठीक है, 10 45 का मान क्या होता है, 1। BC का मान कितना है क्वेश्चन में, 20। AB एक के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, AB एक कम AB, 20 एक कम 20। सो AB का मान भी कितना आ गया, 20 मीटर। जो हमें नहीं पता था वो भी मिल चुका है। अब बड़े वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ABD में लंब अब की बार क्या है, BD है।
आधार क्या है मेरा ए बी, और अब की बार थीटा क्या है, लंबट्टा आधार टेन थीटा होता है, थीटा कितना है 60। बी डी का मान क्या है 20 प्लस एच, इतना प्लस इतना है ना, बी डी का मान कितना है 20 प्लस एच, और ए बी का मान जस्ट अभी हमने निकाला है 20। टेन थीटा का मान होता है √3, टेन 60 का मान कितना होता है √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, तिरछे गुना करो, 20 √3, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही आता है, प्लस का 20 इधर आके क्या होगा माइनस के 20। तो 20 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 20 बाहर आ गया, यहाँ से √3 बचा, 20 एक कम 20, उभयनिष्ठ का मतलब भाग देना होता है, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 20 √3 - 1 मीटर होगी। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है समझ में? तो ये हो गया आराम से हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, एक पेडेस्टल के शिखर पर, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अब घुमा दिया गया है ना, इसीलिए दोनों क्वेश्चनों को साथ में करा रहा हूँ मैं। अब हमें क्या बोला है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। शब्दों में उलझा रहा है आपको, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन हमें शब्दों में उलझा रहा है, शिखर शिखर बोल के, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 8वां है प्रॉब्लम। हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, चित्र बनाना है हमारा सबसे मेन काम है। ये हमारा ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर एक हमारा पेडेस्टल है, ये क्या है पेडेस्टल। पेडेस्टल की जो ऊंचाई है क्वेश्चन में कितना बोला है, सॉरी ये पेडेस्टल नहीं है, मेरे से ही गलती हो रही पढ़ने में। एक पेडेस्टल के शिखर पर, हाँ पेडेस्टल वही है, शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, हाँ ठीक है यही पेडेस्टल है। ये पेडेस्टल का पाद बिंदु है, ये पेडेस्टल का शिखर है, ठीक है। शिखर पर जो मूर्ति लगी है वो है 1.6 मीटर की, ये मूर्ति लगी है। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति का शिखर है, और ये वाला जो पॉइंट है ये पेडेस्टल का शिखर है, हाँ। और ज़मीन से एक बिंदु ले लिया गया है, ठीक, ज़मीन से किसी भी एक बिंदु पर ये जो पेडेस्टल का शिखर है, ये जो उन्नयन कोण बनेगा इस बिंदु से, और जो मूर्ति का शिखर है उसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो क्रमशः कितना बोला है 45 और 60 है, मतलब ये 45 है और ये टोटल कितना है 60 है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन। तो मान लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है h मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 1.6, उसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल ABC, ठीक है। तो इस AB को फिक्स करना होगा हमें, वही प्रॉब्लम है उसी टाइप का। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, ये कर लेंगे। तो त्रिभुज कोण के सामने वाला लंब होता है, और यहाँ 90 ये कर्ण है, तो ये आधार होगा, पहले ही बता चुका हूँ। तो त्रिभुज AB, नाम दे दो AB, इसे C बोला तो ये D बोल, ABD में ये निकालना है, और ये पता है क्योंकि दोनों में कॉमन है, अभी पता चल जाएगा। तो 10, क्योंकि लंब बट्टी आधार आएगा तो 10 बन जाता है। 10 थीटा कितना है मेरे पास 45, लंब BD और आधार क्या है AB। सो 10 45 का मान 1 होता है, BD का मान हमने h माना है, और AB, तो AB का मान भी किसके बराबर हो गया h के बराबर। तो इतनी यहाँ पर जो दूरी है वो भी उतनी उसके बराबर है, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः
त्रिभुज ए बी बड़े वाले में लेना है ना, सी में। फिर से अब ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि इसको फिक्स किया हमने। तो थीटा की बार कितना है 60, लंब क्या होगा बी सी, आधार ए बी। tan 60 का मान कितना होता है √3। बी सी का मान क्या है h प्लस 1.6, बी सी ना इतना प्लस इतना, तो h प्लस 1.6। और ए बी कितना है हमारे पास h के बराबर, तिरछे गुणा करेंगे √3h, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही आ जाता है। प्लस का h इधर आके क्या होगा माइनस का, h कॉमन लोगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ से √3 बचेगा और यहाँ से h एक कम h, ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो कभी भी अंडर को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण क्या होता है, जो भी होता है उसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा। ठीक, सो 1.6 √3 + 1, ऊपर तो ये रहा। ये क्या है आपको पता है एक नियम, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर कुछ मत करो, ऊपर वैसे का वैसे ही रहने दो। √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 गया 2, 2 8 16, तो यह आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ये होगा आपका पेडेस्टल की ऊंचाई, ये होगा आपका आंसर।